तो हमास पर हमले की नई तारीख क्या है, ये है एक बड़ा सवाल। इजरायल और हमास के बीच आज युद्ध का 17वां दिन है। अब तक हमास पर हवाई हमले करने वाला इजरायल जमीनी जंग के आगाज करने ही वाला है। न सिर्फ अब हमास पर दो तरफा हमले करने की योजना है, बल्कि दो मोर्चों पर जंग का भी प्लान है। नेतन्याहू ने प्रण लिया है कि हमास का जड़ से काम तमाम करना है, चाहे इसके लिए इजरायल को कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। न सिर्फ जमीनी जंग की तैयारी है, बल्कि हिजबुल्लाह से भी ऐलान जंग इजरायल ने कर दिया है। यानी एक समय पर दो वॉर फ्रंट पर इजरायल लोहा लेगा। और इन सब के बीच इजरायल ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार का हमास से चुन चुन कर बदला लिया जा सकेगा। इसके लिए मोसाद को 5 दशक पुराने एक मिशन की तर्ज पर ही बड़ा आदेश दिया गया है। तो वहीं युद्ध की इस आपदा में तबाही की तिकड़ी यानी कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया दुनिया में एक नया शक्ति केंद्र स्थापित करने के प्लान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, ताकि अमेरिका, ब्रिटेन और सहयोगी यूरोपीय देशों को पछाड़ दुनिया में दबदबा कायम कर सके। तो इस वक्त जो बड़ी हलचल है वो ये है, हमास की क्रूरता का सबसे नया वीडियो सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता दे, म्यूजिक फेस्टिवल में कत्लेआम का वीडियो आपको दिखाएंगे। जान बचाकर कैसे भागते लोगों को छलनी किया गया, गाड़ियों को रोका गया और लोगों को गोलियों से भून दिया गया। والله قلت لكم في اهدى اهدى خساره على دخيلتك الناس والله هي قوي يا ولاد خلاص بصايد الدخيله عوده والله قلت لكم في اهدى اهدى خساره على دخيلتك الناس والله هي قوي يا ولاد خلاص بصايد الدخيله عوده للمجنون ايوه ما اهدوا والله قلت لكم في एक और बड़ी खबर है, इजरायल पर फिर हमले की तैयारी में हमास। इजरायल सरकार को मिला है खुफिया इनपुट। 7 अक्टूबर से बड़ा हमला करने की फिराक में हमास है। इजरायल पर अचानक हमला करेगा हमास। हमले का प्लान पता करने में जुटा हुआ है इजरायल। और देखिए एक और बड़ी अपडेट है, जंग के बीच भारी मुसीबत में नेतन्याहू और शीर्ष सैन्य अफसर में तनाव देखने को मिल रहा है। रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स से भी मतभेद की खबरें हैं। 3 और मंत्री इस्तीफा देने की तैयारी में है। नेतन्याहू पर सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी लेने का दबाव है। और देखिए एक और बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है, फिर से अधर में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन। इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन टालने का फैसला। इजरायली आर्मी रेडियो के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अतिरिक्त यूएस फोर्स आने के बाद ही ऑपरेशन शुरू होगा। और आइए अब आपको समझाएंगे हम कि गाजा में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में देरी क्यों हो रही है। इजरायल के सामने चुनौतियां क्या कुछ है, 7 चैलेंजेस को समझिए। पहला चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज है हमास के तयशुदा जवाबी हमले से निपटना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती है जरूरत पड़ने पर तुरंत अमेरिकी मदद मिलना। तीसरा चैलेंज जो है वो ये सामने आ रहा है कि नागरिकों की कम से कम तबाही सुनिश्चित करना। कई चुनौतियां हैं, जिसमें चौथा चैलेंज है फिलिस्तीन समर्थक पड़ोसी देशों पर पैनी नजर रखना, हर एक्टिविटी को नोट करना। 5वां चैलेंज नए मोर्चे पर जंग में उलझने से बचना। एक और बड़ा जो चैलेंज है वो ये सामने आ रहा है कि मुस्लिम देश वर्सेस इजरायल होने से रोकना। और जो 7वीं चुनौती है वो ये कि पूरे मिडिल ईस्ट की भावना को समझना। तो इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन फिर से इसलिए टला है क्योंकि इजरायल के सामने ये 7 चुनौतियां हैं। देखिए हर नए दिन के साथ ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कहानी बदल जा रही है, लेकिन अतिरिक्त अमेरिकी फोर्स के आने पर ग्राउंड ऑपरेशन की जो बात है उसके बाद कुछ गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। उस पर गौर करिए जरा। पहला सवाल है ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का रोल क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या अमेरिकी सेना इजरायल की सीधी मदद करेगी? क्योंकि अभी तक अमेरिका ने अपने शक्तिशाली युद्धपोतों की तैनाती तो की है इजरायल के लिए, लेकिन क्या सैनिक भी लड़ेंगे साथ में? तीसरा सवाल, अमेरिकी एंट्री से क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क जाएगा? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो आग बबूला है अमेरिका के इस इन्वॉल्वमेंट को लेकर के। तो सबसे जो अहम सवाल है वो यही कि अमेरिकी एंट्री से क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क जाएगा? और इसी के ऊपर
सवाल हम लेंगे हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तेल अवीव से हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। मनीष, अरब देशों में गुस्सा तो साफ तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका का इस पूरे वॉर में इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट भरपूर नजर आ रहा है। अगर इस युद्ध में अमेरिकी सैनिक इजराइल की मदद करते हैं जंग में, तो क्या हम ये मानकर चले कि अमेरिका वर्सेस अरब देशों का ये युद्ध हो जाएगा? देखिए, बाइडेन के यहाँ आने के बाद तकरीबन ये बातें तो साफ हो गई थी कि अमेरिका किस तरह से इजराइल का साथ है और इस बात को लेकर अरब देशों में नाराजगी है। लेकिन फिर अरब देश ये भी देख रहे हैं कि अभी इजराइल का हाथ किसने थाम रखा है? अमेरिका नहीं। अमेरिका ने ही उसे रोक रखा है आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए उन तमाम दृश्यों को, वीडियो को भी दिखाना चाहूँगा जो मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। असली चुनौती फिलहाल अमेरिका इजराइल के सामने क्या है? असली चुनौती इजराइल के सामने है ये हॉस्टेज, ये जो लिखा हुआ हॉस्टेज आप देख रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका भी कह रहा है, जिसे लेकर यूरोपीय देश भी कह रहे हैं। एक के बाद एक तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, वो तमाम राष्ट्राध्यक्ष यही बात कह रहे हैं। वो सार्वजनिक तौर पर दिखा रहे हैं कि मैं इजराइल के साथ हूँ, लेकिन वो आकर यही कह रहे हैं कि अभी इस युद्ध के स्केल को मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि एक बार जैसे ही ये अरब और इजराइल का वॉर हुआ तो फिर पश्चिमी देशों को इस जंग में कूदना होगा। फिर अमेरिकन ट्रूप्स को भी यहाँ पर चाहे हमास से, हिजबुल्लाह से या दूसरे और संगठनों से लोहा लेना पड़ेगा, जिसके लिए अभी ना अमेरिका तैयार है, ना यूरोप के देश तैयार हैं, और इसीलिए उन लोगों ने हाथ बांध रखे हैं। अब आप देखिए, तेल अवीव में जिस जगह पर हम मौजूद हैं, तेल अवीव में ये तमाम वो लोग हैं जिनके परिवार अभी फिलहाल हमास के कब्जे में हैं। इनका कहना है कि हमें नहीं पता है कि उनकी क्या स्थिति है, क्या उन्हें खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, अगर वो घायल है तो उन्हें इलाज मिल रहा है कि नहीं, उन्हें कपड़े हैं कि नहीं। आखिर वो इतने दिन हो गए, 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया, वो अभी तक नहीं आए। बात केवल ये मानवीय संकट केवल इसके रूप में नहीं है, बल्कि यह है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो फिर वैसी स्थिति में ज़्यादा संभावना है कि इन हॉस्टेज के जीवन को भी खतरा। हालांकि एयर स्ट्राइक में भी यही हो रहा है। इसीलिए इजराइल में यहाँ पर जब रक्षा मंत्रालय के ठीक सामने लगातार 24 घंटा बैठे हुए ये लोग अपनी सरकार को कह रहे हैं कि पहले बंधकों को लेकर आओ, और अगर बंधकों को लाना प्राथमिकता है तो आपको अपना स्ट्राइक रोकना पड़ेगा, अपना ग्राउंड ऑपरेशन रोकना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा डायलेमा फिलहाल इजराइल और उनकी सरकार बिल्कुल मनीष, और जो आप कह रहे हैं यही शर्त हमास ने भी रखी है इजराइल के सामने कि जब तक गाजा पर हमले नहीं रोके जाएंगे तब तक बंधकों को हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष। पहली बार जमीन पर हमास से झड़प, जेनिन में हमास का इजरायली सेना पर हमला, ये बहुत बड़ी खबर है। अल हरीथिया में इजरायली सेना पर गोलीबारी की जा रही है। तो पहली बार जमीन पर हमास के साथ झड़प देखने को मिली है। जेनिन की बात आपको बताएं तो यहाँ पर हमास का इजरायली सेना पर बड़ा हमला हुआ है। देखिए, आमने सामने की यहाँ गन फाइट चल रही है, गोलीबारी हुई है। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये बताएंगे कि जमीन पर कैसे हमास और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। गौर करिएगा, बिग वॉल पर सारी डिटेल्स रखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, यहीं पर ये गन फाइट चल रही है जिसमें इजराइल के सैनिक और हमास के लड़ाके आमने सामने हैं, गोलीबारी चल रही है। और इधर देखिए जानकारी आपके सामने, नेतन्याहू ने आईडीएफ को दी है जमीनी जंग की परमिशन, इजाजत दे दी गई है कि आप जमीन पर उतरो और जंग लड़ो। नेतन्याहू के आदेश के बाद गाजा में हमले और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं आईडीएफ की ओर से। पहली बार जमीन पर आईडीएफ हमास लड़ाकों में झड़प देखने को मिली है, जो वीडियो भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और आईडीएफ का दावा है कि टैंक से हमले में कई हमास लड़ाकों को अब तक ढेर किया जा चुका है, उन्हें मार दिया गया है। हमास का दावा है कि इजराइल के बुलडोजर टैंक तबाह किए गए हैं। तो हमास ये कह रहा है कि हम भी पुरजोर तरीके से पलटवार कर रहे हैं। गाजा के लोगों ने कहा है सबसे खौफनाक थी कल की रात, यानी कि कल की रात सबसे ज्यादा यहां पर हमले हुए हैं। रात भर गाजा पर बमबारी की गई और 400 से भी ज्यादा लोगों की अभी तक मौत की खबर मिल रही है। तो ये हालात है इस वक्त गाजा के। एक और बड़ी खबर जो गाजा से ही है, गाजा में 320 ठिकानों पर इजरायली हमला हुआ है। हमास पर इजरायली फोर्स का बड़ा बयान, आईडीएफ और आईएसए के साझा बयान जारी किया गया है। 24 घंटे में हमास के टनल पर भी अटैक, मोर्टार, एंटी टैंक मिसाइल से हमला। इजरायली हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। एक और ब्रेकिंग न्यूज, हमास के पास केमिकल हथियार होने का शक है।
हमास के पास से मिले दस्तावेज से खुलासा हुआ है। टॉप सीक्रेट इजरायली पेपर में इस बात का जिक्र है। इजरायली दूतावासों को अलर्ट किया गया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने अलर्ट किया है। और अगली बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई के लिए आईडीएफ का एक्शन। गाजा में छापे मारे गए हैं, अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए। देखिए, गाजा में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है और यहां पर जो हमास के ठिकाने हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उन्हीं ठिकानों पर हमला भी किया जा रहा है। एक और अहम अपडेट है, इजरायल ने हमास के 8 लड़ाकों को मारा है। इजरायल पर मिसाइल हमले की कोशिश कर रहे थे। आईडीएफ के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है। अब तक 308 आईडीएफ के जवानों की मौत हो गई है। שירות ביטחון כללי ואגף המודיעין מנהרות שבהם שהו מחבלי חמאס. אנחנו איתרנו אותם ותקפנו אותם בתוך המנהרות. עשרות מפקדות מבצעיות שבחלקם הסתתרו מחבלי חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. गाजा में अब तक 1800 बच्चों की मौत हो गई है। फिलिस्तीनी पीएम का बहुत बड़ा दावा है कि बच्चों के साथ महिलाओं पर भी बड़ा बुरा असर हुआ है। 2 हफ्ते से ज्यादा समय से गाजा पर हमला जारी है। इजरायली हमले में गाजा में भारी तबाही मची है। और आइए कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि गाजा में वॉर का असर महिलाओं और बच्चों पर किस हद तक पड़ा है। यूएन की ये रिपोर्ट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर। देखिए, अभी तक जो जानकारी है 20 अक्टूबर तक के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। इसका सोर्स है यूएन विमेन। देखिए, घायल महिलाएं और बच्चे अभी तक 6625 की संख्या में बताए जा रहे हैं जो कि घायल हैं। विस्थापित महिलाएं और लड़कियां 4,93,000 के करीब है। यह है डेटा 20 अक्टूबर तक का। घर के मुखिया को खोने वाली महिलाएं 900 हैं। 900 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने हेड ऑफ द फैमिली खो दिया है। वहीं पिता को खो चुके बच्चे 3103 की संख्या में हैं। ये पूरा डेटा है। गर्व कहता है कि गर्भवती महिलाएं इस वॉर के बीच 50,000 की संख्या में हैं इस वक्त। और साथ ही अगले 1 महीने के अंदर मां बनने वाली 5522 महिलाएं हैं। तो इतने बुरे हालातों के बीच युद्ध चल रहा है। बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल। एक और बड़ी खबर है, रामल्ला में हमास इजरायल में आर पार की जंग चल रही है। इजरायल ने अटैक के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी की है। इजरायली फोर्स लगातार यहां छापेमारी कर रही है। देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हमास से जुड़े कई आरोपी भी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। तो एक बड़ी अपडेट जो मिल रही है, आईडीएफ लगातार क्योंकि यहाँ पर छापेमारी कर रही है, हमास के ठिकानों को चिन्हित कर रही है, वहां हमले किए जा रहे हैं। एक और अहम खबर, हमास का आईडीएफ पर बड़ा हमला। एंटी टैंक मिसाइल से हमास का हमले में एक आईडीएफ सैनिक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। गाजा बॉर्डर से सटे किशुफिम में यह हमला हुआ है। एक और अहम जानकारी, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। हिजबुल्लाह को नहीं रोका जा सकता, ईरान ने कहा है। आर्थिक संकट से हिजबुल्लाह नहीं रुकेगा। ब्रेकिंग न्यूज, इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी। इजरायल को भारी नुकसान का दावा। हमले में 40 इजरायली जवानों की मौत। इजरायली सेना के हथियार भी तबाह हो चुके हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, आईडीएफ सैनिकों को मुफ्त खाना देने की सजा। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की खबर है। साथ ही इस्तांबुल में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ हुई है। इजरायल में आईडीएफ को मुफ्त खाना देने का गुस्सा। और आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या, क्यों इस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की जा रही है। बिग वॉल पर गौर करिएगा, जो जानकारी है कि तुर्की के इस्तांबुल में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई है।
क्यों किया गया ये भी आपको बताएंगे। दरअसल ये रेस्टोरेंट जो कि मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट था, मैकडॉनल्ड्स आईडीएफ सैनिकों को मुफ्त में खाना दे रहा है, इसी बात का गुस्सा है। इजरायल में मैकडॉनल्ड्स आईडीएफ को मुफ्त खाना दे रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इजरायल में मैकडॉनल्ड्स आईडीएफ को जो मुफ्त खाना दे रहा है, इसी की वजह से ये गुस्सा है। कुछ समय पहले ऐलान किया था और अब इस बात को लेकर के विरोध बढ़ गया है। जंग में तुर्की फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और मैकडॉनल्ड्स अमेरिकी फूड चेन कंपनी है, ये सभी जानते हैं। अमेरिका खुलकर इजरायल का साथ दे रहा है और इसलिए मैकडॉनल्ड्स को ये कहा गया था कि इजरायल को मुफ्त में खाना दिया जाए और इसी बात को लेकर गुस्सा इतना भड़का कि मैकडॉनल्ड्स में तोड़फोड़ की गई। एक और बड़ी खबर आ रही है, पिछले 24 घंटे में गाजा तहस नहस हो चुका है। इजरायली हमलों में 24 घंटे में 400 से ज्यादा की मौत हो गई है। रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की गई, कई इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमले में ध्वस्त हो चुके हैं। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी का सनसनीखेज दावा। और आइए देखते हैं कि गाजा में सबसे बड़ा हमला करते हुए इजरायल का फोकस कहां रहा। बिग वॉल पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। हमास के कुल 320 जगहों पर यह हमला हुआ है और हमलों में 400 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत की जानकारी मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्य टारगेट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य ठिकाने, ये दो मुख्य टारगेट है जहां पर हमला किया जा रहा है। कहां हमले हो रहे हैं, दर्जनों ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स पर हमले हो रहे हैं और लड़ाकों के छिपने वाले टनल्स पर भी अटैक किया जा रहा है। साथ ही हमले अटैक लॉन्च साइट्स पर भी हो रहे हैं, एंटी टैंक पोजीशन पर भी किए जा रहे हैं और निगरानी रखने वाले पोस्ट पर भी हमले किए जा रहे हैं। तो यहां पर हमले लगातार किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि गाजा में इजरायल ने इसी रणनीति के साथ अब आगे बढ़ने की सोची है। एक और बड़ी अपडेट, ईरान के राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया। इजरायली अपराधों में यूएस की मिलीभगत है, यूएनएससी से शांति बनाए रखने की उम्मीद नहीं है। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान है। अमेरिका को लेकर के गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक और अहम खबर, उत्तरी गाजा में लगातार बमबारी, इजरायली सेना का रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अस्पताल के पास एक घर पर हमला हुआ, फिलिस्तीनी मीडिया का दावा। और एक और बड़ी जानकारी, इस्तांबुल में फिलिस्तीनी समर्थकों ने हंगामा किया है। अमेरिकी फास्ट फूड चेन पर हमला, इजरायली सेना को मुफ्त खाना देने का ऐलान किया था और इसी बात का विरोध हो रहा है। और ब्रेकिंग न्यूज है, सैनिकों को नेतन्याहू का सीधा संदेश, दुश्मनों को खत्म करने का वक्त है, ये कहा है नेतन्याहू ने। इजरायल के पीएम ने हिजबुल्लाह को नेतन्याहू जंगी चेतावनी, हिजबुल्लाह आया तो दूसरे विश्व युद्ध जैसा हाल होगा, लेबनान को भयानक नतीजे भुगतने होंगे। और आइए आपको बताते हैं कि सैनिकों के बीच पहुंचे नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्लाह को क्या बड़ी चेतावनी दी और इसका मतलब क्या है। नेतन्याहू का जंगी संदेश है, हिजबुल्लाह आया तो दूसरे विश्व युद्ध जैसा हाल होगा। इजरायल के पीएम ने दो टूक ये कह दिया है। आगे वो कहते हैं युद्ध में आना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि हिजबुल्लाह भी इजरायल पर हमले कर रहा है और इस बीच ये बयान दिया गया है, युद्ध में आना लेबनान के लिए विनाशकारी होगा। नेतन्याहू कहते हैं कि ये मारने का वक्त दुश्मनों के खात्मे का वक्त है, ये युद्ध है, अब करो या मरो वाली स्थिति है। और इसके बाद आपको बता दें कि नेतन्याहू ने जो बयान दिया उसका मतलब क्या है। मतलब यह कि बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है इजरायल और बड़े हमले अब इजरायल करने वाला है। लेबनान के आने पर युद्ध और भड़केगा, ये दो टूक कह दिया गया बयान के जरिए। लेबनान के नाम पर मोर्चाबंदी और तेज होगी, लेबनान के बहाने दो ध्रुव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो नेतन्याहू के बयान के यही मायने हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास के पास केमिकल हथियार होने का शक है। हमास के पास से मिले दस्तावेज से इस बात का खुलासा हुआ है कि केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है हमास। टॉप सीक्रेट इजरायली पेपर में इस बात का जिक्र है। इजरायली दूतावासों को अलर्ट किया गया है, इजरायली विदेश मंत्रालय ने अलर्ट किया है। और आइए देखते हैं कि हमास के पास केमिकल हथियार होने से जुड़ी रिपोर्ट में क्या कहा गया है। बिग वॉल पर आपको वो रिपोर्ट बताएंगे। सोर्स है इजरायली डॉक्यूमेंट। हमास के पास केमिकल हथियार होने का अंदेशा है, इस रिपोर्ट में यही कहा गया है। हथियार में साइनाइड के इस्तेमाल का शक है जो कि एक केमिकल वेपन है।
इजरायल ने अपने दूतावासों को अलर्ट भी किया है इस जानकारी के साथ ही वॉशिंगटन दूतावास को भी सतर्क रहने को कहा गया है। यूएस तक कहा गया अलर्ट रहने को। आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने की आशंका भी जताई जा रही है, जो कि इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। आईएसआईएस की तर्ज पर हमले कर सकता है हमास। तो देखिए, अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल होता है इस वॉर में तो ये युद्ध और खतरनाक हो जाएगा।